अस्सलाम वालेकुम, क्या खैरियत है। आप सबका स्वागत है मेरा चैनल RS इस्लामिक बातों में। आज हम बात करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में। अल्लाह ताला ने अपने कुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और दुनिया में भेजा, इस्लाम फैलाया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहले नबी बनाकर हम तक भेजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 1000 साल का उम्र अता फ़रमाया था, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र की 40 साल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता कर दिए थे और फिर भूल गए। इसी वजह से बनी नौ इंसान में सहू और निसायन का बीमारी पैदा हुआ। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुश्त मुबारक से तमाम जुर्रियत आदमी की रूहें निकाली और अपनी रबूबियत का लिल्लाहियत का इकरार किया, बनी आदम के इस इज्तिमा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने एक एक को खूब तरोताज़ा और नूरानी देखकर पूछा, खुदाया इनका नाम क्या है। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, दाऊद। अर्ज किया, खुदाया इनकी उम्र क्या है। फरमाया 60 साल। अर्ज किया कि अल्लाह ताला इनकी उम्र बढ़ा दी जाए। फरमाया नहीं, हाँ अगर तुम अपनी उम्र से कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हो। अर्ज किया, बंदा नवाज मेरी उम्र कितनी है। फरमाया 1000 साल। अर्ज की कि अल्लाह मेरी उम्र से 40 साल दे दिए जाए। लिहाजा दे दिए गए और इस लेन देन को लिख लिया गया। जब आपकी उम्र 960 साल को हुई तो मलकुल मौत रूह कब्ज करने की गर्ज से हाजिर हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम गोया हुआ, खुदावंद मेरी उम्र में से तो अभी तो 40 साल बाकी है। फरमाया, वो तुम तो अपने बेटे दाऊद को दे चुके हो। फिर जिसमें लेन देन लिखा हुआ था आपको दिखाया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी वफ़ात से पहले 11 दिन बीमार रहे। उन्होंने अपने जाननशीन अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम को बनाया और उनके लिए एक वसीयत नाम लिखवाया और उनके सपुत्र करके इसे काबिल और उसके औलाद से छिपाने का हुक्म दिया, क्योंकि काबिल ने अपने भाई को हसद के बाइस कत्ल किया था। इस वजह से शीस अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद ने जो इल्म उन्हें दिया गया था उससे काबिल और उसकी औलाद से खुफिया रखा। मोहम्मद बिन इसहाक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि जब आपकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को बुलाया, उनसे वादा लिया और दिन रात की घड़ियाँ और वक्त का इल्म सिखाया और ये भी बताया कि हर घड़ी कोई ना कोई अल्लाह की मखलूक उसकी इबादत में मशगूल रहती है। और फरमाया, मेरे अजीज़ बेटे, अन करीब ज़मीन पर एक तूफ़ान आएगा जो 7 साल तक रहेगा। फिर वसीयतनामा लिखवाया और जब आप ना वसीयतनामा लिख कर फ़ारिग हुए तो आपका इंतकाल हो गया। अल्लाह आप पर अपनी बेशुमार रहमतें नाजिल अता फ़रमाए। आपके वफ़ात पर मलाइका जमा हुई और कब्र बनाई। इस वक्त शीस अलैहिस्सलाम और उनके भाई मुशारिकुल फिरदौस नामी एक बस्ती में रहते थे जो ज़मीन पर सबसे पहली बस्ती थी। आपकी वफ़ात पर चाँद सूरज लगातार 7 दिन और 7 रात ग्रहण में रहे। फरिश्तों ने आपकी लिखी हुई नसीहत को जमा किया और इसे एक सीढ़ी नुमा चीज़ पर रख दिया। इसके साथ एक नाकूश भी था जिसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए थे कि अल्लाह की याद में गाफिल ना हो। इस सिलसिले की एक हदीस है कि अब्ने बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात यानी मरने का वक्त करीब आया तो अल्लाह ताला ने इनके लिए जन्नत का कफन हुनकुत खुशबूदार चीज़ों को मिलाकर मुर्दा के जिस्म पर मला जाता है भेजा। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जब फ़रिश्तों को आते देखा तो समझ गई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ी। तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे और मेरे खुदा के भेजे हुए कासिदों के बीच से हट जाओ। तुमसे तो रोज़ाना मुलाकात होती है, बल्कि तुम्हारी बात से तो मुसीबत पहुँची है। आपकी रूह कब्ज होने के बाद फ़रिश्तों ने उन्हें बेरी के पत्ते और पानी के साथ ताक अदद यानी 20 के मुताबिक गुस्ल दिया। कफन में भी ताक अदद का लिहाज रखा। फिर लहद बनाकर सपुत्र खाक किया और फरमाया कि इनकी औलादे में भी यही तरीक़ा जारी रहे। जो तरीक़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ वही आज भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों के साथ जारी है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने
हज़रत जिब्रील अमीन से कहा कि आप नमाज जनाजा पढ़ाइए, लेकिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत सीस अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप आगे बढ़े। हज़रत सीस अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के जनाजे का नमाज पढ़ाई और उन्होंने 30 तकबीर पढ़ी। 5 तो नमाज में ज़रूरी है, बाकी फजलियत के लिए। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दारे दुनिया से कुछ फरमा कर जवारे रहमत इलाही में नुज़ूल किया तो उस वक्त आपकी औलाद की तादाद 1 लाख थी। एक दूसरे रवायत के मुताबिक उस वक्त आपकी औलाद, बेटे, पोते वगैरह की तादाद 40,000 थी। एक और रिवायत के मुताबिक आपकी विसाल हक़ के वक्त औलाद वगैरह की तादाद 7 लाख तक पहुँच चुकी थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नमाज जनाजा मुबारक को फरिश्ते खाने काबा लाए। एक रिवायत में ये भी वारिद है कि आपकी लाश मुबारक की आपकी औलाद में से 150 आदमी काबा लाए और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की इमामत में मलाइका ने नमाज अदा की। नमाज में पढ़ी जाने वाली तकबीर की तादाद 4 थी। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक नमाज हज़रत सीस अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई और पढ़ी जाने वाली तस्बीहों की तादाद 3 थी। 5 तकबीरें नमाज की थी और 25 आपके नाज व एजाज में पढ़ी गई। एक और रिवायत में तकबीर की तादाद 3 है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दफन की जगह पर अलमा में इख्तिलाफ है। कुछ अहले इल्म का कहना है कि आपके जबल अबी कैस की गार में दफन किया गया है, जो मक्का में है, जिसे गरीउल कंज है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि तूफ़ान नूह के वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने आपके जिस्म मुबारक को कश्ती में रखा और जब तूफ़ान थम गया तो अपनी कश्ती से बाहर निकाल कर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस में एक मुकाम पर दफन कर दिया और आपकी वफ़ात जुमे के दिन हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वफ़ात के कुछ दिन बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की वफ़ात बुज नामी पहाड़ी पर हुई थी और आपकी वफ़ात आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात से 1 साल बाद हुई थी। फिर अपने सहवर के साथ ही गार में दफन हुई और जब तूफ़ान नूह आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दोनों को चश्ते मुबारक कश्ती में रख लिया था और दोनों में बैतुल मुक़द्दस में दफन कर दिया गया। अल्लाह ताला दोनों पर अपनी बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला ने हम तक इस्लाम फैलाने के लिए बहुत से नबियों को भेजा और हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम आज एक सच्चे मुसलमान हैं। लेकिन हम सबको और अपने अंदर तब्दील लाने की ज़रूरत है। हम सब पर 5 वक्त का नमाज हर हाल में फ़र्ज़ है और हमें हर हाल में नमाज अदा करना चाहिए और हम सबको एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने की कोशिश करना चाहिए जो अल्लाह की बताई हुई हिदायत है। आज तक के लिए इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हर मोमिन की दुआ कबूल करे। आमीन।